तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इफ सीरीज के अंदर दिखाया गया अभी तक का सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब सुप्रीम स्ट्रेंज होगा। और ये जवाब वो भी क्यों ना, बिकॉज इस वाले स्ट्रेंज ने जो पावर्स और जो फीट्स व्हाट इफ सीरीज के अंदर शो की है, उस टाइप की पावर्स और फीट्स अभी तक किसी भी दूसरे कैरेक्टर ने शो नहीं की। इस बंदे ने लिटरली अपने प्यार को पाने के लिए अपने यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और सीजन 2 में तो इस सुप्रीम स्ट्रेंज की पावर्स इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी कि अपनी पावर्स से सुप्रीम स्ट्रेंज ने इन्फिनिटी अल्ट्रॉन और उसके जैसे ही कई सारे पावरफुल कैरेक्टर्स को हरा के उन्हें बंदी बनाकर रखा था। बट क्या ये सुप्रीम स्ट्रेंज एमसीयू के अंदर दिखाए गए डार्क डिमेंशन के किंग डोरमामू को हरा पाएगा या फिर नहीं? आज की वीडियो में हम यही चीज जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम स्ट्रेंज की। तो व्हाट इफ सीजन 1 के अंदर हम सभी ने ये देखा कि अपनी क्रिस्टीन को खोने के बाद ये सुप्रीम स्ट्रेंज अपने यूनिवर्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के पावरफुल एंड मिस्टिकल मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब करके मोस्ट पावरफुल बीइंग बनना चाहता था, ताकि वो उस पॉइंट ऑफ टाइम को चेंज कर सके जब उसकी फियांसे क्रिस्टीन की डेथ हुई थी। बट क्योंकि क्रिस्टीन की डेथ एक एब्सोल्यूट पॉइंट थी, इसीलिए उसे चेंज नहीं किया जा सकता था। बट सुप्रीम स्ट्रेंज इस चीज को नहीं मानता और वो अपनी डार्क मैजिकल सुपर पावर से उस पॉइंट ऑफ टाइम को चेंज कर देता है, जिस वजह से उसका पूरा यूनिवर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सुप्रीम स्ट्रेंज ने ऑलमोस्ट 300 से लेकर 400 सालों तक डिफरेंट टाइप्स की मैजिकल बुक्स और स्पेल्स को मास्टर किया था, और साथ ही उसने डिफरेंट टाइप्स के पावरफुल मॉन्स्टर एंड बीइंग्स को भी एब्जॉर्ब किया था, जो कि सुप्रीम स्ट्रेंज को अपने यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल बीइंग बनाते हैं। सुप्रीम स्ट्रेंज ने ना सिर्फ मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब किया था, बल्कि उसने तो एक नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज को हराकर उसे भी एब्जॉर्ब किया था। और फिर सुप्रीम स्ट्रेंज के इतने ज्यादा पावरफुल बनने के बाद हमने देखा कि सुप्रीम स्ट्रेंज अकेले ही इन्फिनिटी स्टोन्स वाले इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को फाइट्स में बराबर की टक्कर दे रहा था, जहां इसने अकेले ही इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को इतना परेशान किया था कि उसकी पावर्स को देखकर खुद इन्फिनिटी अल्ट्रॉन भी सरप्राइज हो गया था। लेकिन व्हाट इफ सीजन 2 के अंदर तो स्ट्रेंज की पावर्स इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी कि उसने इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को अकेले ही हरा दिया था। और सीजन 2 के फाइनल एपिसोड में हमने ये भी देखा कि सुप्रीम स्ट्रेंज ने यूनिवर्सेस के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स को हरा के उन्हें एक क्रिस्टल के अंदर बंदी बना के रखा था, जिसमें थेनोस, इन्फिनिटी अल्ट्रॉन, इन्फिनिटी किलमॉन्गर, सर्टर, हेला, थॉर, ज़ॉम्बी, स्कारलेट विच और सिलिस्टर, स्टार-लॉर्ड जैसे बहुत से पावरफुल कैरेक्टर शामिल थे। एंड जब सुप्रीम स्ट्रेंज या कहूँ कि डीमन स्ट्रेंज को हराने के लिए कहोरी और कैप्टन कार्टर आते हैं, तब वो इन्फिनिटी स्टोन्स और दूसरे पावरफुल वेपन्स के साथ भी डीमन स्ट्रेंज को हरा नहीं पाते। डीमन स्ट्रेंज लिटरली म्योलियर को अपने मुंह से तोड़ देता है, 10 रिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, यहाँ तक कि गंगनीर जैसे पावरफुल वेपन को अपने हाथों से एब्जॉर्ब कर लेता है। और तो और वो कैप्टन कार्टर के इन्फिनिटी स्टोन से किए गए फुल पावर ब्लास्ट को भी सर्वाइव कर लेता है। बट अब आखिर ये डीमन स्ट्रेंज एक्चुअल में है कौन? तो जो भी मॉन्स्टर और बीइंग्स स्ट्रेंज ने व्हाट इफ सीजन 1 के अंदर एब्जॉर्ब किए थे, उन सभी मॉन्स्टर्स ने सुप्रीम स्ट्रेंज के अंदर एक इविल पर्सनालिटी बनाई थी, जो कि उसे सीजन 2 में कंट्रोल कर रही थी, जिस वजह से वो यूनिवर्सेस के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स को हरा पाया था। बट क्या ये पावर्स डोरमामू को हराने के लिए काफी है या नहीं, आइए जानते हैं। तो डोरमामू एक प्राइमोरियल बीइंग है, जो कि डार्क डिमेंशन का रूलर है। डोरमामू टाइम से भी पहले एग्जिस्ट करता आ रहा है, जिस वजह से वो एक इमॉर्टल बीइंग है। डोरमामू के पास एपोकलिप्टिक लेवल की पावर्स मौजूद हैं। वो डार्क डिमेंशन को मैनिपुलेट करके अपनी बॉडी को किसी भी टाइप का शेप दे सकता है। एंड काफी सारे लोगों का मानना है कि डोरमामू डार्क डिमेंशन का रूलर नहीं, बल्कि डोरमामू ही डार्क डिमेंशन है, जिसका मतलब ये है कि यूनिवर्स के अंदर जो कोई भी डार्क मैजिकल पावर्स को यूज करता है, वो पावर्स उसके पास डोरमामू के पास से ही आती है। डोरमामू अपने डार्क डिमेंशन से किसी को भी सुपर पावर्स दे सकता है, जिस तरह उसने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में काइसिलियस को पावर्स दी थी। इसके साथ ही डोरमामू टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, एक्स्ट्रल प्रोजेक्शन, एनर्जी एब्जॉर्बेशन से लेकर एनर्जी प्रोजेक्शन, यहाँ तक कि टाइम ट्रेवल करने की पावर्स रखता है। बट टाइम ट्रेवल करने से डोरमामू बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। एंड अगर आपको लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 1 मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरमामू को हरा दिया था, तो यहाँ पर आप पूरी तरह से गलत हो, बिकॉज कॉमिक्स में कभी भी डॉक्टर स्ट्रेंज और एशियंट 1 डोरमामू को 1-on-1 बैटल में हरा नहीं पाए हैं। और मूवी के अंदर तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरमामू को सिर्फ परेशान किया था, ना कि उसे हराया था। आप सभी को डोरमामू की पावर्स का थोड़ा सा अंदाजा इसी से लग जाएगा कि कॉमिक्स में ओडिन डोरमामू को पावर के मामले में अपने बराबर समझते हैं, जबकि डोरमामू खुद को ओडिन से वीक मानता है। यहाँ तक कि डोरमामू ने तो यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल बीइंग कहे जाने वाले इटर्निटी से भी फाइट की है। हाँ, वही इटर्निटी जिसे हमने लव एंड थंडर मूवी में देखा था। इवन कॉमिक्स में तो एक बार डोरमामू ने कहा था कि वो सेलेस्टियल को भी हरा सकता है, बट ऐसा सिर्फ उसने कहा था, हमने ऐसा कहीं पे भी नहीं देखा। यहाँ तक कि जब कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज ने यूनिवर्स के सभी मैजिक का यूज करके डोरमामू को हिट किया था, तब भी डोरमामू को कुछ भी नहीं हुआ था। कॉमिक्स में डोरमामू अवेंजर्स को डिफीट कर चुका है, गैलेक्टर्स और इटर्निटी से फाइट कर चुका है, और तो और वो थॉर के साथ बैटल में उसे नॉकआउट करके उसे पावरलेस बना चुका है। बट इतना पावरफुल होने के बाद भी डोरमामू की एक वीकनेस है कि वो अपने डार्क डिमेंशन से बाहर निकलने पर वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, बट वो इतना भी वीक नहीं होता कि उसे कोई भी कैरेक्टर आके हरा दे। डार्क डिमेंशन से बाहर निकलने पर भी डोरमामू इतनी
पावर्स रखता है कि वो अर्थ जैसे कई सारे प्लैनेट्स को तबाह कर दे। लेकिन क्या ये पावर्स सुप्रीम स्ट्रेंज से बैटल करने में काफी होंगी या फिर नहीं, आइए जानते हैं। तो सुप्रीम स्ट्रेंज ने जहाँ 400 सालों तक डार्क डिमेंशन के मॉन्स्टर एंड बीइंग्स को एब्जॉर्ब किया है, वहीं दूसरी तरफ डोरमामू को डार्क डिमेंशन के नाम से ही जाना जाता है। बट एमसीयू के अंदर हमें डोरमामू उतना ज्यादा पावरफुल नहीं दिखाया गया जितना वो एक्चुअल में है, बिकॉज डॉक्टर स्ट्रेंज 1 मूवी में डोरमामू डॉक्टर स्ट्रेंज के टाइम लूप में बहुत ही आसानी से फंस गया था और अपने आप को छुड़ाने के लिए उसे डॉक्टर स्ट्रेंज से डील करनी पड़ी थी। और अगर आपको याद हो तो डॉक्टर स्ट्रेंज 1 मूवी के अंदर डोरमामू ने अर्थ पर तब तक अटैक नहीं किया था जब तक काइसिलियस ने सभी सेंटम सेंटोरियम को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, जिसका मतलब है कि डोरमामू को अर्थ के सॉर्सरर सुप्रीम जो कि उस टाइम एशियंट 1 थी उनसे उसे खतरा लग रहा था। बट वहीं अभी तक ऐसा कोई भी सुपर हीरो नहीं है जो सुप्रीम स्ट्रेंज या डीमन स्ट्रेंज को हरा सके। सुप्रीम स्ट्रेंज ने थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सल लेवल बीइंग्स को हरा के उन्हें बंदी बना के रखा था। एंड भले ही एमसीयू का डोरमामू बड़े से बड़े प्लैनेट्स और डायमेंशन को अपने अंदर कंज्यूम क्यों ना कर लेता हो, बट सुप्रीम स्ट्रेंज जैसा कैरेक्टर जिसने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय और फिर से रिक्रिएट किया है, उसे हराना डोरमामू के लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। सुप्रीम स्ट्रेंज के पास एक टाइम स्टोन भी है जिसका यूज करके वो चाहे तो एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह तब तक डोरमामू से फाइट कर सकता है जब तक वो उसे हराने का कोई रास्ता न ढूंढ ले। एंड जिस तरह सुप्रीम स्ट्रेंज ने अपने यूनिवर्स को जिंदा करने का रास्ता ढूंढ लिया था, ठीक उसी तरह वो डोरमामू को हराने का भी रास्ता ढूंढ लेगा। और इसके साथ ही डोरमामू के पास कितने भी पावरफुल अटैक्स क्यों ना हो, बट उसका कोई भी अटैक सुप्रीम स्ट्रेंज को हरा नहीं सकता, क्योंकि व्हाट इफ सीरीज के अंदर वो म्यूलियर, टेन रिंग्स और इन्फिनिटी स्टोन जैसे पावरफुल वेपन्स के अटैक्स को सर्वाइव कर चुका है और साथ ही उसने गंगनीर जैसे पावरफुल वेपन्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। लेकिन हमें यहाँ पर ये चीज भी नहीं भूलनी चाहिए कि डोरमामू डार्क डिमेंशन का रूलर है जो चाहे तो सुप्रीम स्ट्रेंज की सभी डार्क मैजिकल सुपर पावर्स को इजीली एब्जॉर्ब करके उसे मार सकता है। बट जिस तरह एमसीयू के अंदर हमें डोरमामू को दिखाया गया था, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ सुप्रीम स्ट्रेंज के आगे कर पाएगा और इसीलिए मेरे हिसाब से इस फाइट का विनर सुप्रीम स्ट्रेंज होगा, ना कि डोरमामू। बट आपको क्या लगता है कि इन दोनों की फाइट्स में कौन जीतेगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी दूसरी बैटल कंपैरिजन वीडियो देख सकते हो।